अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम J5 प्राइम G570F का जो है इमरजेंसी कॉल्स का सलूशन कैसे निकलेगा ये देखेंगे। इस सेट की लास्ट वीडियो में FRP बाईपास के एंड्रॉयड 8 के साथ पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो ये वही फ़ोन है और अब ये वापस आ गया है कि ये सिम पिक नहीं कर रहा। यानी सिम जो है इसके अंदर इंसर्टेड है, सिम तो डिटेक्ट करता है बट इमरजेंसी कॉल्स जो है वो शो करता है। तो देखिए गैलेक्सी के बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए सिम 1 जो है वो एक्सेप्टेबल है, शो भी कर रहा है, बट आगे जो है वो नेटवर्क डायलिंग वगैरह करेंगे, नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क आ जाएगा और ऊपर इमरजेंसी कॉल शो करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें चेक करवा दूँ। पहले तो हम देख लेते हैं इसका IMEI नंबर ठीक है, यानी *#06# कोड डायल करते हैं तो ये देखें IMEI नंबर ठीक है, यानी IMEI नंबर रिपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम इसका बेसमेंट चेक कर लेते हैं कि बेसमेंट नंबर इसका ओके है या नहीं। अगर बेसमेंट नंबर ख़राब हुआ तो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम में चला जाता है, अननोन आ जाए, और अगर बेसमेंट ठीक है तो फिर हम इसको Z3X के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे इसके इमरजेंसी कॉल्स का सलूशन कैसे निकलेगा। तो ये देख लें एंड्रॉयड 8 के साथ फ़ोन है और बेसमेंट नंबर भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली ये फ़ोन एंड्रॉयड 6 पे लॉन्च हुआ था और अपडेट होकर 7 से अब 8 पे चला गया है, और इसकी वजह से इसकी मॉडम फाइल करप्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये नेटवर्क पिक नहीं करेगा। तो इसको अब हम हैंडल करेंगे। तो अब इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक तो डेवलपर ऑप्शन पे आकर यहाँ से हमने OEM को ऑन करवाना है, ठीक है, और USB डिबग भी है। देखिए ये OEM का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दें। डेवलपर ऑप्शन पे कैसे आते हैं ये आपको पता ही है, अबाउट फ़ोन पे जाके USB डिबग भी आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है फर्दर सेटिंग्स क्या है, अब जो सबसे मेन प्रोसेस है वो है इसको रूट करवाना। तो रूट करवाने के लिए लाजमी USB डिबग ऑन होना चाहिए और OEM अनलॉक यानी एनेबल होना चाहिए, तब ये आप इसको रूट करवा सकेंगे। तो रूट करवाने के लिए इसके फर्मवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। वही फर्मवेयर जो इस फ़ोन के अंदर मौजूद है वही आपको नेट से डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, और ये काम डाउनलोडिंग मोड पे होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप नेट से कोई भी फर्मवेयर डाउनलोड कर लें, उससे पहले इस फ़ोन को फ्लैश करवा लें, ठीक है। YouTube IND का फर्मवेयर है, तो इसको रूट करने के लिए हम EFT डोंगल का इस्तेमाल करेंगे, एंड्रॉयड 8 पे है। तो ये देखें, ये इसका फर्मवेयर मैंने नेट से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख दिया, और ये इसी से फ्लैश हुआ है। लास्ट वीडियो में इसी से फ्लैश करके फिर उसका जो है हमने FRP बाईपास किया था। तो अब देखें EFT डोंगल मैंने इस वक्त सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसको हम रन करेंगे। और इसके बाद ये कैसे रूट होगा ये देख लें। बहुत सिंपल सा तरीका है, EFT में आप लेटेस्ट सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन्स को भी आराम से रूट कर सकते हैं। ये EFT प्रो की एप्लीकेशन जो है रन होके आ गई सामने। अब यहाँ से हमने जनरल टैब पे आना है, ठीक है। वैसे तो जनरल टैब ही ओपन है, वहाँ पर जाने की फ़र्दर ज़रूरत कोई नहीं है, बट फिर भी एक दफ़ा देख लें। जनरल टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बूट रिकवरी ऑप्शन को चूज़ करना है और मेक रूटेड बूट ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद नीचे चेक लगा दें, ठीक है। और चेक लगाने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। याद रखना है फ़ोन आपका डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लें फ़ोन को मैं डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। डाउनलोडिंग मोड पे मैंने इसको सेट कर दिया है। डाउनलोडिंग मोड पे फ़ोन कैसे आता है बताने की मेरे ख्याल ज़रूरत तो नहीं है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अब जो इसका फर्मवेयर है उसमें से AP फाइल डिमांड कर रहा है, तो हम AP फाइल इसको दे देते हैं, और AP फाइल के अंदर से ख़ुद ही ये रूट की फ़ाइल क्रिएट करके इस फाइल से फ्लैश करेगा, तो हमारा फ़ोन जो है रूट हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉल्स को ठीक करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बट सारी गेम जो है वो रूट के ऊपर है। अगर हम रूट करने में कामयाब हो गए तो फिर इमरजेंसी कॉल 1 क्लिक पे ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये जो है रूट फाइल डिज़ाइन होगी और रूट फाइल से ये फ़ोन फ्लैश हो गया। इसके बाद फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। EFT डोंगल का काम इतना ही था, इसको अब हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। फ़ोन हमारा जो है रूट फाइल फ़ोन पे जा चुकी है, लेकिन अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स फ़ोन पे आएंगी, उसका हमने ख्याल करना है। तो ये देखें फ़ोन जो है हमारा अब रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पे शायद कोई सिक्योरिटी की वार्निंग है, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड 8 है, सारा डाटा इरेज करना होता है। तो अगर स्क्रीन पे कोई रीसेट की वार्निंग वगैरह आएगी, रीसेट फ़ोन की सिक्योरिटी की, तो फिर हमें रीसेट फ़ोन करना पड़ेगा, ठीक है। इस वक्त फ़ोन जो है ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो यहाँ पर आपने चंद मिनट वेट कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये देख लें नीचे ड्राइवर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और फ़ोन जो है सैमसंग लोगो पे इस वक्त रुका हुआ है। ये देखें, ये सिक्योरिटी
डिवाइस इनक्रप्टेशन की आ गई है। तो रीसेट फ़ोन का जो नीचे ऑप्शन होगा रीसेट, आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने से हमारा फ़ोन दोबारा हार्ड रीसेट होगा और इसके बाद जो है ये कम्प्लीटली रूट होके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जब तक ये होम स्क्रीन पे आता है तब तक हम सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, क्योंकि अगला सारा ऑपरेशन हमने Z3X से करना है। ठीक है, तो ये सैमसंग टूल प्रो जो है, इस एप्लीकेशन को मैंने रन कर दिया। Z3X मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हम G570F मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसकी देखें अपडेट्स भी आ गई है, अप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट देखें, यहाँ से हमने अब ये करना है कि रिपेयर मेन्यू पे आना है और ये जो पैच रिपेयर नेटवर्क है ये ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, पैच सर्टिफिकेट रिपेयर नेटवर्क, इससे इमरजेंसी कॉल मॉडर्न फाइल रिपेयर हो जाएगी लेटेस्ट डाउनलोड के साथ। लेकिन इसके लिए फ़ोन पहले नॉर्मल मोड पर आ जाए और क्योंकि फ़ोन रीसेट हो जाएगा, यहाँ से फ़ोन ने टाइम लगाना है, तो मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जो है ये होम स्क्रीन तक पहुँच जाए। तो अब क्योंकि फ़ोन टोटली रीसेट हो चुका है तो इट मीन्स के USB डीबग भी अब ऑफ हो गया होगा, यानी USB डीबग जो है हमें दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो ये देख लें, ये फ़ोन जो है सैमसंग लोगो से आगे मूव करने के बाद अब एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पे भी मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट स्पीड में चला रहा हूँ ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जनरल सेटिंग से आगे आपको पता ही है, FRP लॉक वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको जनरल सेटिंग करके हमने होम स्क्रीन तक लेकर आना है और होम स्क्रीन पे आने के बाद वहाँ पर हम डेवलपर ऑप्शन पे जाके एक दफ़ा फिर USB डीबग को ऑन करवाएंगे। तो ये मैं इस वक्त जनरल सेटिंग्स कर रहा हूँ। ठीक है, सारी सेटिंग्स स्किप वगैरह करके इसको होम स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं और इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। गूगल सर्विसेज मोर एक्सेप्ट, ये जनरल सेटिंग्स हैं, ये सारी आपको पता ही है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में सेम ही होता है सारा तकरीबन। तो अब हम वेट करते हैं जब तक हमारा फ़ोन जो है होम स्क्रीन पे नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे ही होम स्क्रीन पे आएगा तो हमें उसी तरीके से सेटिंग पे जाना पड़ेगा, अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, और इसके बाद डेवलपर ऑप्शन, बिल्ड नंबर पे 7 टाइम हिट करेंगे और डेवलपर ऑप्शन को ऑन करवाएंगे। ये देखें, ये सिम अभी भी शो कर रहा है। ठीक है कि सिम कनेक्टेड है, बट ऊपर इमरजेंसी कॉल्स ही आ रहा है, यानी अभी हमारा फ़ोन सिर्फ रूट हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, हम चलते हैं सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाके उसी तरीके से अबाउट फ़ोन पे जाना है सबसे एंड पे। इसके बाद यहाँ पर देखें IMEI नंबर वगैरह भी ठीक है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर जाकर बिल्ड नंबर पे 7 टाइम हिट करना है। इसके बाद हम बैक करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा और अब हम OEM तो ऑलरेडी ऑन है, USB डीबग को एक दफ़ा ऑन करवा देंगे फिर से। ठीक है, USB डीबग हमने ऑन कर दिया। अब ये देखें ADB मोड पे फ़ोन आ गया। अब Z3X यहाँ पोर्ट पे ADB पोर्ट पे फ़ोन को शो करेगा और शो करना चाहिए इसको। तो अब हम वेट करते हैं कि ADB पोर्ट पे हमारा फ़ोन आ जाता है या नहीं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इसने फ़ोन नीचे शो कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें सारी, तो वो भी रीड फ़ोन इन्फो बटन पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन भी इसकी हम ले सकते हैं। तो इस वक्त मैं रीड फ़ोन इन्फो पे क्लिक करने लगा हूँ, देखते हैं किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आती हैं। ये देखें, ये जो है फ़ोन, इसकी कंप्लीट IMEI नंबर IMEI 1 और 2 दोनों ठीक हैं, रीडिंग IMEI और सारी चीज़ें जो हैं ये इसने शो कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे देखें साइन जो है उसका अननाउन आ रहा है दोनों पे, IMEI 1 और 2 पे, इसी वजह से ये सिम पिक नहीं कर रहा। तो अब देखें, ये जो इमरजेंसी, अब हमने फाइनली पैच सर्टिफिकेट रिपेयर नेटवर्क बटन पे क्लिक करना है और देखना है कि हमारा फ़ोन किस सिक्योरिटी पैच। वैसे मैंने पहले चेक किया तो ये फ़ोन दिसंबर 2019 की सिक्योरिटी पैच पे है, तो रीड इन्फो पे कर लेते हैं। नहीं तो उसके करीब करीब, अब इसमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच दिया हुआ इन्होंने, तो नवंबर वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके बॉक्स में क्रेडिट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, पैच सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद पैच सर्टिफिकेट नवंबर 2019, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अब ऑनलाइन सर्वर से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जाके लेटेस्ट मॉडर्न फाइल जो इस फ़ोन के लिए रिकमेंडेड होगी उसको ये डाउनलोड करेगा। ये देखें, यहाँ पे इसने चेक कर लिया है, सुपर यूज़र राइट्स जो है वो ट्रू आ रहा है, यानी फ़ोन हमारा रूटेड है और ये Z टूल्स के ज़रिए फ़ाइल डाउनलोड होगी सर्वर से। देखें, सर्वर से रिस्पांस ओके आ गया। यहाँ पे कभी कभार रेड एरर भी आ जाता है, उसकी दो वजह होती है, या तो आपके बॉक्स में क्रेडिट नहीं है या फिर आपका ये जो सैमसंग टूल प्रो है ये अपडेटेड नहीं है। तो ये देखें, ये जो है फ़ाइल उसने डाउनलोड करके एग्जीक्यूटिंग कर दी है। नीचे देख लें, प्रोग्रेस बार रन होगी है ब्लू कलर में। इसके बाद हमारा फ़ोन
ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने मोबाइल के रीबूट होने का इंतज़ार करना है और जैसे ये रीबूट हो जाएगा, देखिए वेटिंग फॉर सर्वर आंसर ओके, और पैचिंग भी उसने कर दी है, रीबूटिंग फ़ोन। तो ये था जी प्रोसेस Z3X के ज़रिए कि इस तरीके से आप मोबाइल का इमरजेंसी कॉल का मसला हल कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका कार था, कोई मुश्किल नहीं है, बस रूट करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अब फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है और प्लस जो है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके Z3X बॉक्स में क्रेडिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रेडिट नहीं होंगे तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। गो के इस काम में कोई क्रेडिट हमारा कंज्यूम नहीं होता, क्रेडिट सिर्फ नेटवर्क अनलॉकिंग यानी उसमें इस्तेमाल होगा। बट अगर क्रेडिट नहीं है तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त फ़ोन जो है रीबूट हो चुका है और अब मैं आपको फ़ोन चेक करवा देता हूँ कि वाकई उस पर सिम चल रही है या नहीं। ठीक है, इस पर अब टेलीनॉर की सिम इंसर्टेड है, फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है और पहले तो थोड़ी देर ये सर्चिंग करेगा या नो सर्विस ही आएगा, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर आप चंद सेकंड और वेट कर लिया करें तो ये आपको नेटवर्क सर्च करके दिखा देगा। फिर मैं आपको कोई कॉल वगैरह भी करके चेक करवा दूँगा कि कॉल हो सकती है कि नहीं। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार सैमसंग J5 प्राइम का इमरजेंसी कॉल का मसला सॉल्व करने का। होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।